मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच जब भी कोई हमला होता है तो अक्सर उंगली सीधे ईरान की तरफ उड़ जाती है, लेकिन कई बार शुरुआती आरोपों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकलती है। हाल ही में आपको बता दें कि साइप्रस में स्थित ब्रिटेन के एक सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले को लेकर के भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। तो आखिर साइप्रस में ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर हमला किसने किया? अगर यह ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था तो इसके पीछे कौन हो सकता है? और इसी बीच एक अमेरिकी पत्रकार के दावे ने इजराइल को लेकर के भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने साइप्रस में स्थित रॉयल एयरफोर्स के अक्रोतिरी सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती आशंकाओं के विपरीत यह ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था। जांच में सामने आया है कि यह ड्रोन ईरान के मशहूर शाहेद ड्रोन जैसा दिखता जरूर था, लेकिन इसके उड़ान के तरीके और तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए यह तय किया गया है कि इसे सीधे ईरान से लॉन्च नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन बेहद नीचे और धीमी गति से उड़ रहा था, जिसकी वजह से वह रडार की नजर से बच गया और सीधे सैन्य अड्डे तक पहुंच गया। ड्रोन अड्डे के अंदर मौजूद एक हैंगर से टकरा गया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी U-2 जासूसी विमानों के लिए किया जाता है। वहीं टकराने के बाद ड्रोन में आग लग गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और हैंगर के अंदर मौजूद उपकरणों को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस खुलासे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं किया गया तो फिर इसे उड़ाया किसने? ब्रिटेन के रक्षा अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती शक लेबनान या पश्चिमी इराक में सक्रिय ईरान समर्थक मिलिशिया पर जा रहा था, लेकिन अब तक की जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि ड्रोन किस जगह से उड़ाया गया था और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। वहीं ब्रिटेन के अखबार द सन ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि ड्रोन के प्रकार, उसकी मारक दूरी और तकनीकी क्षमताओं का विश्लेषण करने के बाद रक्षा खुफिया एजेंसियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसे सीधे ईरान से लॉन्च नहीं किया गया था। इस बीच इस घटना को लेकर के साइप्रस सरकार भी ब्रिटेन के रवैये से नाखुश नजर आई है। साइप्रस का कहना है कि ब्रिटेन अपने सैन्य अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहा और द्वीप पर रहने वाले लोगों को समय रहते किसी संभावित खतरे के बारे में चेतावनी भी नहीं दी गई। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन उस घोषणा से पहले लॉन्च किया गया था जिसमें उन्होंने रविवार शाम को कहा था कि अमेरिका को ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में इस हमले के समय और उसके राजनीतिक संदर्भ को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार टकर कार्लसन ने अपने शो में दावा किया कि सऊदी अरब और कतर में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। कार्लसन के मुताबिक इन एजेंटों पर आरोप है कि वे इन देशों में बम धमाकों की योजना बना रहे थे। अपने शो में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब खाड़ी के कई देश पहले से ही ईरान के हमलों के खतरे का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल इन देशों में बम धमाके क्यों करवाना चाहेगा। कार्लसन ने कहा कि यह समझ से परे है कि अगर ये देश ईरान के खिलाफ एक ही पक्ष में खड़े हैं तो फिर उनके बीच इस तरह की साजिश क्यों रची जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल सिर्फ ईरान को ही निशाना नहीं बनाना चाहता, बल्कि कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे देशों को भी अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। उनके मुताबिक इजराइल कभी कभी ऐसी रणनीतियां अपनाता है जिनसे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़े और अमेरिका के अरब सहयोगी देशों के बीच भी अस्थिरता पैदा हो। ऐसे में अब जब ब्रिटेन के अधिकारियों ने साइप्रस में हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है, तो टकर कार्लसन के ये दावे और भी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से अलग अलग देशों के बीच छुपे हुए शक्ति संघर्ष और खुफिया ऑपरेशनों का दौर चलता रहा है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि साइप्रस में हुए ड्रोन हमले के पीछे असली जिम्मेदार कौन है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह भी संभव है कि इस तरह के हमलों के जरिए किसी बड़े देश को युद्ध में खींचने की कोशिश की जा रही हो। फिलहाल यह मामला कई सवालों के साथ खड़ा है। अगर ड्रोन ईरान से नहीं आया तो उसे लॉन्च किसने किया? क्या यह किसी मिलिशिया का काम था या फिर किसी खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा?
और क्या मिडिल ईस्ट में चल रही यह तनाव की राजनीति आने वाले दिनों में किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है? इन सवालों के जवाब फिलहाल पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि साइप्रस में हुए इस हमले और उसके बाद सामने आए दावों ने मिडिल ईस्ट की पहले से ही जटिल राजनीति को और भी उलझा दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल कोई साजिश रच रहा है किसी बड़े देश को युद्ध में घसीटने के लिए, या फिर किसी और रणनीति का ये हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।